हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड वन की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि ग्रेड वन का नोटिफिकेशन आ ही चुका है कि एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत बड़ा है और उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ओके, तो हम लोग अपना फर्स्ट जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज वाला था वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और आज हम चार्ल्स डिकन के बारे में जानने वाले हैं कि चार्ल्स डिकन कौन थे, है ना। और चार्ल्स डिकन से रिलेटेड मैंने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के एमसीक्यूज़ और उसका पूरे लेसन की हिंदी में जो थ्योरी होती है वो मैं पूरा अच्छे से करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकन कौन थे। ओके, चार्ल्स डिकन एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे ये, है ना। और इन्होंने मतलब हिस्टोरिकल नॉवेल लिखे हैं। और चार्ल्स डिकन जो थे वो मोस्टली सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है ना उसको ज़्यादा दर्शाते थे, और एक पुअर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, गरीब लोगों के ऊपर लिखते थे। और मोस्टली ये मतलब, और कुछ कुछ इनके नॉवेल्स ऐसे हैं जो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी है ना, उस खुद के ऊपर भी लिखा है इन्होंने। ओके, तो हम देखते हैं कि चार्ल्स डिकन कौन थे और चार्ल्स डिकन ने क्या क्या, इनका वर्क क्या क्या था, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो चार्ल्स डिकन कौन थे। चार्ल्स डिकन बॉर्न February 7, 1812, पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर, इंग्लैंड। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में रहे, ये याद रहे, मतलब समझ में भी आए, है ना। चार्ल्स डिकन बॉर्न February 7, मतलब 7 फरवरी 1812 में पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था चार्ल्स डिकन का। और उनकी मृत्यु कब हुई थी। डाइड June 9, 1870, गेट्स हिल नियर कैथम केंट। ओके, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1870 में गॉड्स हिल, और जो कि कैथम केंट के पास में था, है ना, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। अब चार्ल्स डिकन वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ओके, चार्ल्स डिकन कौन थे। एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जनरली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द विक्टोरियन ईरा, है ना। वो कहाँ किस लिए मतलब जाने जाते हैं। वो एक ऐसे राइटर थे जो विक्टोरियन ईरा के ऊपर, मतलब उस समय हिस्ट्री के बारे में, मतलब उस समय विक्टोरियन एज के राइटर भी बोलते हैं इनको। तो ये विक्टोरियन ईरा के बारे में सब कुछ समझाते थे उस समय के बारे में। His many volumes include such work as क्रिसमस कैरोल, है ना। उनके बहुत सारे वर्क उन्होंने किया है, मतलब बहुत सारा उन्होंने लिखा है नॉवेल्स वगैरह। तो उनके कुछ फेमस वॉल्यूम्स हैं, है ना। कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं। अ क्रिसमस कैरोल, है ना, ये क्रिसमस कैरोल। फिर डेविड कॉपरफील्ड, ये फेमस है उनके, ये सारा जो वर्क है ना उनका, ये बहुत फेमस वर्क है। फिर ब्लिक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो हमारे सिलेबस में है और मैं आपको करवा चुकी हूँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, तो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड अवर म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। तो ये सारे इनके बहुत फेमस वर्क हैं, और भी इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं। ये इनके पूरे फेमस, बहुत फेमस वर्क हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका फर्स्ट नॉवेल था पिकविक पेपर। ओके, पिकविक पेपर इनका फर्स्ट नॉवेल था जो 1836 से 1837 में पब्लिश हुआ था। ये इनकी बुक्स के नेम है सारे। ओके, ये जो है ना, ये सारे बुक्स के नेम है और ये पब्लिश ईयर है सारा, है ना। फिर था ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट कब पब्लिश हुआ था। तो 1837 से 1839, 1837 से 1839 में पब्लिश हुआ था, है ना। फिर निकोलस निकलेबाय, है ना, ये कब पब्लिश हुआ था। 1838 से 1839 में। फिर द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये 1840 से 1841 में, है ना। ऐसे इनके सारे वर्क हैं। ओके, ये सब कुछ वर्क है। और हमारे सिलेबस में कौन सा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़,
जो कि पब्लिश हुआ था 1859 में, है ना, 1859 में पब्लिश हुआ था ये। तो आपको इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कब पब्लिश हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है। अगर बायोग्राफी पूछ ली तो बायोग्राफी से रिलेटेड उनके जो जो वर्क्स होते हैं वो वर्क्स भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ चार्ल्स डिकेंस के बारे में। ओके, वन लाइनर फैक्ट्स जो होते हैं ना, उनको हमको समझने में आसान हो जाती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको पूरी थ्योरी अगर पढ़ाने बैठ गई उनके लिए, उनके ऊपर, तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है ना। तो हम लोग यहाँ वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं उनके बारे में। चलिए, चार्ल्स डिकन कौन थे, है ना, ये अभी हमने देख लिया। अब चार्ल्स डिकन कहाँ पैदा हुए थे वो हम देख चुके हैं, लेकिन हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे कि चार्ल्स डिकन वॉज बॉर्न ऑन February 7, 7 फरवरी को 1812 में इन पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में पैदा हुए थे वो, उनका जन्म हुआ था। ही एक्सपीरियंस्ड पुअर्टी इन चाइल्डहुड, है ना, वो उनका एक्सपीरियंस था, किस चीज़ में एक्सपीरियंस था कि उन्होंने बचपन में गरीबी देखी थी। विच डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग, जो कि उनकी जो राइटिंग वर्क्स हैं उसमें देखा ही देखा जाता है। ओके, उनके राइटिंग वर्क जितने भी मिलेंगे ना आपको, उसमें पुअर्टी के बारे में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हिज फादर वाज इम्प्रेशन्ड फॉर डैब्ड, है ना, उनके पिताजी को, उनके पापा को इम्प्रेशन्ड हो गया था, जेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उधार चुकता नहीं किया था। उन्होंने उधार लिया था बैंक से और वो चुका नहीं पाए थे, वो इतने गरीब थे। लीडिंग डिकन्स टू वर्क इन ब्लैकिंग फैक्ट्री एट एज 12, है ना, 12 साल की उम्र में डिकन्स को एक क्या बोलते हैं ना, जूतों की जो फैक्ट्री होती है, पॉलिश करने वाली फैक्ट्री होती है, वहाँ पे उनको काम करना पड़ा था, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स इतने लोग थे ये लोग, और चार्ल्स डिकन जो थे वो दूसरे नंबर के बच्चे थे, इनके पिताजी के दूसरे नंबर के। फर्स्ट में कोई गर्ल थी और सेकंड नंबर में चार्ल्स डिकन थे, और चार्ल्स डिकन अगर देखा जाए तो सारे लड़कों में सबसे बड़े थे। तो इनको 12 साल की उम्र में ही इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने फैमिली के लिए मतलब खाना वगैरह सब भरण पोषण तो करना ही पड़ेगा ना। फिर नेक्स्ट है हमारा डिकन्स गैंड फेम विथ हिज फर्स्ट नॉवेल, है ना, उनके फर्स्ट नॉवेल जैसे ही पब्लिश हुआ वैसे ही चार्ल्स डिकन को फेमस मिलना शुरू हो गई, है ना। और उनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? द पिकविक पेपर, 1836 में पब्लिश हुआ था ये। ओके, चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनका पूछा ही जाता है कि चार्ल्स डिकन का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था और वो कब पब्लिश हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ही क्रिएटेड हिज आइकॉनिक कैरेक्टर लाइक ऑलिवर ट्विस्ट, एबेनेज़ार स्क्रूज एंड डेविड कॉपरफील्ड, है ना। वो अपने कुछ कुछ ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर नॉवेल में डालते थे जिनको भूल पाना मुश्किल था, मतलब लोग याद रखते थे, आज भी लोगों को याद है, जिसने मतलब जो जो लोग उपन्यास पढ़ते हैं ना चार्ल्स डिकन के, उनको ये कैरेक्टर हमेशा के लिए याद रह जाता है। ऐसे उनके आइकॉनिक कैरेक्टर था ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ वाला, ही वॉज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, है ना। उनको मतलब वो किसके बारे में ज़्यादा करते थे अपने नॉवेल में, किस चीज़ को बारे में ज़्यादा दर्शाते थे या ज़्यादा उनका हाईलाइट रहता था? सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, है ना, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोइटेशन, है ना, एक्सप्लोइटेशन मतलब उद्योगीकरण के बारे में, है ना, कि औद्योगिकरण हुआ फिर कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ उसके उनकी नॉवेल में ये सब कुछ मिलता था। फिर डिकन्स पब्लिश्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल इन सीरियलिज्ड फॉर्म। ओके, उनके जितने भी नॉवेल हैं वो सीरियल में पब्लिश्ड हुए हैं, कभी भी एक एक नॉवेल ही पब्लिश नहीं हो गया, उनके हमेशा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके चलता था। हमारा जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है ना, इसमें भी पार्ट्स हैं। ओके, चलिए, मेकिंग देम वाइडली एक्सेसिबल, मतलब उनको, है ना, वो बहुत बड़ा बनाते थे ताकि उनके नॉवेल ख़त्म ही नहीं होते थे, क्योंकि एक लिंक के बाद दूसरी लिंक जुड़ी होती थी, दूसरे लिंक के बाद हम सीरियल में भी हमको कोई सस्पेंस दिखा के छोड़ देते ना, तो हमको क्यूरियसिटी रहती है कि इसके बाद क्या हुआ होगा, तो हम नेक्स्ट डे वो सीरियल भी देखते हैं। तो वैसे ही चार्ल्स डिकन का भी था
कि वो है ना जितने भी नॉवेल्स पब्लिश करते थे तो वो उसको इतना मतलब बड़ा और उसमें इतना सस्पेंस वगैरह और सब कुछ ऐसा होता था कि लोग मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। ओके, चलिए 8th नंबर का हमारा पॉइंट है, ही टॉर्ड एक्सटेंसिवली इंक्लूडिंग सक्सेसफुल पब्लिक रीडिंग इन द यूएस एंड यूके। उनको सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ा गया? सबसे ज़्यादा उनके नॉवेल्स को यूएस एंड यूके में पढ़ा गया। ओके, चलिए सबसे और सक्सेस भी वो वहीं हुए हैं, यूके एंड यूएस में उनको सक्सेस मिली है। चलिए नेक्स्ट है 9th वाला, हिज नॉवेल अ क्रिसमस कैरोल रिव्यूड इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल क्रिसमस कस्टम्स। उनका जो नॉवेल है क्रिसमस कैरोल वो किस पर आधारित है ना? उन्होंने उसमें क्या दिया है उसमें, तो उनको उसमें उन्होंने क्रिसमस कस्टम्स जो होते हैं है ना, उसके ट्रेडिशंस जो होते हैं, ओके, उसको पूरा उसमें समझाया उन्होंने। उसी वो नॉवेल है ना उनका क्रिसमस कस्टम्स ट्रेडिशन जो होते हैं ना उसी पर आधारित है वो। चलिए लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट मोस्ट फैक्ट होता है जो चार्ल्स डिकन से रिलेटेड है, वो ये था कि चार्ल्स डिकन डाइड ऑन 9th जून 1870, है ना? चार्ल्स डिकन कब उनकी डेथ हुई? उनकी डेथ हुई 9 जून को 1870 में, और लिविंग हिज फाइनल नॉवेल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अनफिनिश्ड। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकन का कौन सा वर्क अनफिनिश्ड हो था, कौन सा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये जो वर्क था उनका ये कंप्लीट नहीं था, है ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये उनका इनकम्प्लीट वर्क था, इनकम्प्लीट नॉवल था। ओके, आई होप आपको मेरा पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि ऐसा ही सेशन मिले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगी आपको चार्ल्स डिकन से रिलेटेड सारे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।